नमस्कार। न्यूज अब तक से वरुण शर्मा। सतना के कलेक्टर अनुराग वर्मा ने एक बार फिर ऐसा नवाचार किया कि सतना का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। हम बता दें कि कलेक्टर अनुराग वर्मा ने एक दिन में सर्वाधिक सीमांकन का रिकॉर्ड अपने राजस्व अमले के साथ बनाया है। यह रिकॉर्ड अब एशिया बुक में दर्ज हो गया है। सतना जिले में पिछले 20 मई को जब तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया था, उस दिन महज 12 घंटे में 1552 सीमांकन किए गए। उसी के चलते गोपनीय तौर पर जब एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के टीम ने इस सीमांकन को सही पाया, तब सतना जिले में यह अवार्ड आज कलेक्टर को सौंपा गया। प्रदेश सरकार की मंशानुसार पूरे प्रदेश में 20 मई को राजस्व प्रकरण के लिए सीमांकन के लिए अभियान चला। इस दिन अभियान के तहत सतना जिले में भी 1552 सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण किया गया। राजस्व विभाग का मैदानी अमला एक एक आवेदनों की नाप जोख की और सीमांकन कर वर्षों से विवाद को जड़ को खत्म किया। दरअसल पूरे एशिया महाद्वीप में अब तक एक भी जिला नहीं है जहां एक साथ इतनी संख्या में सीमांकन एक दिन में हुआ हो। निश्चित रूप से सतना के कलेक्टर अनुराग वर्मा नित्य नए नवाचार करते रहते हैं और सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं, और उसी तरह राजस्व विभाग जो उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है उसको भी बड़े ही मानवीय और सरलता के निपटाते हैं। और इसी के चलते उन्होंने यह अपनी टीम के साथ मेहनत की और उसका परिणाम यह हुआ कि जिला कलेक्ट्रेट सभागार में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के सदस्य मौजूद थे। उन्होंने अनुराग वर्मा जिला कलेक्टर को प्रमाण पत्र सौंपा। जिला कलेक्टर की ही मौजूदगी में राजस्व अमले के टॉप टू बॉटम कर्मचारियों को भी प्रशस्ति पत्र दिया गया। इस पर कलेक्टर अनुराग वर्मा ने अपनी टीम को इसका श्रेय दिया है और यह कहा है कि उम्मीद करते हैं कि इसी तरह सहयोग मिलेगा, लोगों का सहयोग मिलेगा, और वो चाहते हैं कि इस तरह के प्रकरणों का निराकरण वो जल्द से जल्द कराई जा सके। निश्चित रूप से सतना वासियों ने भी सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा को इस पर बधाई दी है और उनके इस नवाचार की जगह जगह चर्चा हो रही है। वहीं लोगों ने यह भी कहा कि सतना का नाम आज ऐतिहासिक रूप से दर्ज हुआ है, जिसका श्रेय कलेक्टर अनुराग वर्मा और उनकी टीम को जाता है। न्यूज अब तक से वरुण शर्मा की रिपोर्ट। मैं बेसिकली एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से हूँ। हमारा जो चीफ एडिटर हैं इंटरनेशनल सोसाइटी है उस वो वियतनाम में मिस्टर हो ची मिन। तो इंडिया में हमारा ऑफिस फरीदाबाद में है। तो हमारे पास एंट्रीज़ आती हैं और ज़मीनी लेवल पे भी हम लोग सर्च करते हैं, डाटाबेस तैयार होता है, फिर मीटिंग होती है। उन मीटिंग्स के बाद जब इंस्पेक्शन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर हम लोग इस चीज़ को अवॉर्डी पूरा सिलेक्ट किया जाता है। तो हमारे पास एंट्रीज़ आई थी, डाटाबेस आया, डाटाबेस के बाद मीटिंग्स होती हैं, फिर हमारी टीम एक सीक्रेट इंस्पेक्शन भी करती है कि जो चीज़ एंट्री भेजी गई है क्या वो एक्चुअल में ज़मीन पर है या नहीं है। तो उस एंट्री के बाद, इंस्पेक्शन के बाद जब क्लियर हो गया तो हम लोगों ने इस चीज़ को सिलेक्ट कर लिया था। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है जो कि कितने देशों में ये काम करती है? ये वर्ल्ड वाइड काम करता है। हमारा बेसिकली एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड नेपाल को, श्रीलंका को, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इन सब को, इन सारी कंट्रीज़ को कवर्ड करता है, जिसका हेड ऑफिस वियतनाम में है। और उसके बाद फिर नीचे वाली जो संस्था है वो इंडिया को कवर करती है, जिसका हेड ऑफिस फरीदाबाद। यहाँ का जो ये एंट्री आई है इसमें 1552 12 घंटे में सीमांकन का एंट्री एशिया और इंडिया दोनों के लिए ही अवार्ड इसको डिक्लेयर किया है, क्योंकि एशिया में भी अभी तक ऐसा रिकॉर्ड नहीं है और इंडिया में तो ऑब्वियसली नहीं है। जैसा कि आप लोगों की जानकारी में है कि रेवेन्यू का सबसे टफेस्ट काम है सीमांकन, जो कि ये फील्ड पे जाके करना होता है। हमने सभी तहसीलों के साथ में मिल करके ये प्लान किया था कि जो अविवादित सीमांकन है जिनको हम बहुत इजीली कर सकते हैं, मौके पे जाके सिर्फ नापना है, कोई विवाद नहीं है, तो हमने वैसे सीमांकन को चिन्हित किया। तो वैसे हमारे लगभग 1275 सीमांकन का हमने टारगेट रखा था कि हम 20 मई के दिन में करेंगे, लेकिन हमारी पूरी टीम ने उस दिन बहुत एफर्ट किए
जिसके कारण हम 1552 सीमांकन तक पहुंच पाए। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था, क्योंकि एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में सीमांकन कभी नहीं हुए किसी भी ज़िले में। तो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम को मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इसे रिकॉग्नाइज़ किया और अपने रिकॉर्ड में इसे शामिल किया। कितने लोगों की टीम लगी, कितने दिन लाइनअप करने में लगे? लगभग एक हफ्ते पहले से हमने तैयारी शुरू की थी इसकी, और हमारे सारे ही पटवारी, लगभग 566 पटवारी, उसके अलावा आरआई, सारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम, मैं खुद और साथ में हमारे कोटवार, सभी लोग उस दिन लगे हुए थे। और उस दिन हमने सारे काम छोड़ के सिर्फ सीमांकन पर ही ध्यान दिया था। इसीलिए छुट्टी का दिन रखा था, जिससे कि आप इस काम को ईजिली कर सको और अदर कोई हर्डल्स भी ना आए। तो सर, जो एजेंसी है जो सर्टिफाइड किया है, वो किस तरह से नज़र रखी थी पूरे सरकार को? नहीं, चूँकि पहले मतलब 2 तरीके से रिकॉर्ड दर्ज होता है। एक है कि हम उनको पहले इन्फॉर्म करें, बट पहले चूँकि इतनी बड़ी संख्या में कभी हुआ नहीं था, ऐसा अंदाज़ा नहीं था कि हम इतनी बड़ी संख्या तक पहुँचेंगे। तो जब एक बार होने के बाद ये लगा कि लोगों ने इतना अच्छा काम किया है, तो हम इसको रिकॉर्ड में दर्ज कराएं। तो उसके लिए फिर हमने रिकॉर्ड के साथ में उनको भेजा, उन्होंने इसको वेरीफाई किया ऑनलाइन ऑफलाइन सभी तरीके से, और उसके बाद फिर इसे सर्टिफाई किया। क्या हिंदुस्तान में या एशिया में कहीं ऐसा हुआ है पहले भी? नहीं, पहले अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में सीमांकन एक दिन में पहले कभी नहीं हुआ है। सर, एक बड़ा मामला ये है सर